हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टीचिंग स्वीटली में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं ना बच्चों, उनकी भाग कैसे की जाती है। ठीक है, इस पूरी वीडियो में बने रहिएगा। आज आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाला है कि जो पॉइंट्स वाली संख्याएँ होती हैं, अगर हम उन्हें भाग देते हैं एक दूसरे से तो किस तरीके से देते हैं। ठीक है, देखिए पहला सवाल हम ले लेते हैं। ये देखिए बच्चों, हमने पहला सवाल ले लिया है, हमें ये सॉल्व करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको मेथड बताऊंगी आज कि किस तरीके से करना है। ये ट्रिक नहीं है बच्चों, ये मेथड है, ये विधि है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों ये लिख लेंगे। ये क्या है? हमारा भाज्य। क्या होता है बच्चों? इसे भाज्य बोलते हैं, यानी कि डिवाइडेंट। ठीक है, भाज्य या डिवाइडेंट इंग्लिश में इसे बोलते हैं, जिसको भाग दी जाती है। और बच्चों, जिससे भाग दी जाती है उसे हम भाजक या फिर डिवाइजर बोलते हैं। आपको पता होगा बच्चों, ये भाज्य है, ये भाजक है। ठीक है, जिसको हम भाग देते हैं उसे भाज्य बोलते हैं और जिससे भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं। तो देखिए, इसको हम सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम भाज्य को लिखेंगे 14.368। ठीक है बच्चों, अब हमने ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले हटाएंगे इसका पॉइंट। इसका पॉइंट हटाने के बाद हम बटे में 1 लिख के बच्चों पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है, जितने भी अंक हैं, उतने ही ज़ीरो लगा देंगे हम नीचे। देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3। तो बच्चों हम नीचे 3 ही ज़ीरो लगा देंगे। 1 2 3। ठीक है, हमने 3 ज़ीरो लगा दिया। उसके बाद बच्चों हम ये लिखेंगे, हम भाग का चिन्ह लगाएंगे जैसे लगा हुआ है। ठीक है, लगा दिया हमने भाग का चिन्ह। अब हम ये भी वैसी का वैसी ही लिखेंगे 0.004। ठीक है बच्चों, अब हम बटे में करके हम क्या लिखेंगे? देखिए, हम इसको पॉइंट को हटाएंगे बिल्कुल इसके जैसा। अब देखिए पॉइंट के बाद हमारी कितनी संख्याएं हैं बच्चों? 3। 1 2 3। हमारी कितनी संख्याएं हैं? 3। तो बच्चों हम 3 ही नीचे 1 बनाकर 0 लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे? 1 बनाकर 0 लगा देंगे हम 3, क्योंकि हमारी पॉइंट के बाद 3 संख्याएं हैं ऊपर। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसे सोल्व करने के लिए हम इसका जो ये चिन्ह है, हम इसका गुणा में बदलेंगे। भाग से हम गुणा में बदल देंगे ये जो चिन्ह है। तो हम कैसे बदलेंगे? देखिए 14.3 ये हम ऐसे ही लिख लेंगे और बटा हम 1000 भी लिख लेंगे। अब हम बच्चों, जब हम इसका भाग का चिन्ह हम गुणा में बदलेंगे तो बच्चों जो हमारी नीचे वाली संख्या है ये ऊपर चली जाएगी और जो ऊपर वाली संख्या है वो नीचे आ जाएगी। ये हमारा मैथ्स का रूल कहता है कि जब हम भाग का चिन्ह गुणा में बदलते हैं तो ये ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली संख्या ऊपर पहुँच जाती है। तो करिए, देखिए 1000 तो हमारा कहाँ आ जाएगा? ऊपर। और बटा हमारा ये बच्चों नीचे आ जाएगा, यानी कि 4। ये हमारा 4 ही तो है। 4 से पहले हमारे 0 0 हैं, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा ओनली 4 ही, तो हमने 4 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम 0 से 0 काट देंगे। ये तो आपको पता होगा, इन 3 0 से हमने 3 0 काट दिया। उसके बाद हमारा क्या बचा बच्चों? देखिए हमारा क्या बचा? हमारा बचा कितना? 14,368 और बटे बच्चों 4। अब हम क्या करेंगे, हम 4 से इसको काट देंगे। अगर कटेगा तो हमारा ये लास्ट में 8 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों ये कटेगा ही शायद 4 से। देखिए काट के देखते हैं हम 4 से। देखिए 4 तिया बच्चों 12, 4 तिया 12, फिर हमारा 2 बचेगा तो ये 23 हो जाएगा। फिर 4 पंजे बच्चों 20, 23 था, 4 पंजे 20 हो गया, तो 3 हमारा बच्चों इधर को आ जाएगा। तो ये हमारा कितना बन जाएगा बच्चों? ये 36 बन जाएगा। तो 4 नम 36 और 4 दूनी बच्चों 8। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ कितना आंसर आया? हमारा आंसर आया 3592। ये बच्चों हमारा इसमें आंसर आ गया। देखिए हम इस तरीके से, इस मेथड से तो इसे सॉल्व कर ही सकते हैं बच्चों, लेकिन हमारा इसको बहुत ही आसानी से, इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? हमने सीधा सीधा हमने ये लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया हमने और बटा, इसका मतलब भाग का मतलब बटा भी तो होता है बच्चों। तो बटा में हम ये लिख देंगे 0.004। अब क्या करेंगे बच्चों, ऊपर वाले पॉइंट से हम नीचे वाला पॉइंट हटा देंगे। इस दशमलव से हमने इस दशमलव को हटा दिया। तो हमारा कितना बन गया बच्चों? ये बन गया हमारा 14,368 बटा 4। अब हमारा ये यही तो आ गया, बस इसको हम इससे काट देंगे। हमारा कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा बच्चों 3592। यही तो बच्चों हमारा बस आंसर आ गया। बच्चों ये जो
ये वाला जो है ना बच्चों, ये हमारा बेसिक लेवल का है। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो सीधा सीधा आप 0 बढ़ाकर नीचे पॉइंट हटाकर ये सॉल्व कर सकते हैं, वरना जब आप पे अच्छे से आ जाएगा तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए बच्चों, हमने दूसरा सवाल ले लिया है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल बेसे ही करेंगे जैसे पहले वाला सवाल सॉल्व करा था। सबसे पहले हम बच्चों ये लिखेंगे 1.25, फिर बटा लगाकर बच्चों इस पॉइंट को हम हटा देंगे और पॉइंट के बाद जितनी भी संख्याएं हैं उतनी ही नीचे 0 लगा देंगे। तो 2 संख्याएं हैं 1 2, तो नीचे भी है बच्चों हमने 2 ही 0 लगा दिया। उसके बाद बच्चों हम भाग का चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे? भाग का चिन्ह लगाएंगे और ये लिख देंगे वैसे का वैसे ही, और बटा हम ये पॉइंट हटाएंगे और ऊपर पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है उतने ही नीचे 0 लगा देंगे। लगा दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे पहले करा था। देखिए हम ये 125 लिख देंगे क्योंकि हमारा पॉइंट तो हट गया है, और 100 लिख देंगे। उसके बाद बच्चों जो हमारा भाग का साइन है, ये भाग का जो चिन्ह है उसको हम गुणा में बदलेंगे और ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, है ना, जैसे बताया है अभी। तो हमारा ये आ गया। अब देखिए बच्चों, हम 0 से 0 काट सकते हैं, यानी कि हमारा ऊपर 1 0 से हमारा नीचे वाला 1 0 कट जाएगा। कट गया। अब बच्चों हमारा देखिए, हम 5 से 125 को भी तो काट सकते हैं ना। देखिए काटिए, 5 से हम 125 को काट रहे हैं, कितना होगा? देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी बच्चों 10, और फिर हमारा 2 बचा तो ये हमारा 25 बन गया। तो 5 पंजे बच्चों 25, तो हमारा कितना आया? हमारा आया बच्चों 25 बटा हमारा ये 10 भी तो बचा, तो हमारा 10 है। अब देखिए बच्चों, अगर हमारा नीचे क्या होता है, अगर हमारा नीचे 0 होता है ना बच्चों, तो इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा एक संख्या के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा। कैसे? जैसे कि हमारा ये था ना, तो ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 0 है, तो ऊपर जाके ये पॉइंट में बदल जाएगा और एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि एक ही तो 0 है। देखिए ये याद रखिएगा बच्चों, अगर जैसे कि हमारा ये कोई संख्या है और बटे में अगर हमारा 100 है तो नीचे हमारे 2 0 हैं, तो इसका मतलब बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इधर से हम गिनेंगे संख्याएं और उतनी ही संख्या के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। कितने 0 हैं? 2, तो 2 संख्याएं गिनेंगे 1 2 और हमने पॉइंट लगा दिया। तो इसको हमने सॉल्व करके ऐसे लिख दिया। तो ऐसे ही हमने यहाँ करा है। तो हमारा ये आंसर आया 2.5, 2.5। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों इसको हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हमने पहला वाला सवाल किया था। सिंपली बच्चों क्या करेंगे? हम सिंपली हम करेंगे 1.25 बटे 0.5, इसको इससे हटाएंगे। लेकिन बच्चों ऊपर हमारी 2 संख्याएं हैं और नीचे 1 संख्या है, तो बच्चों ऊपर 2 संख्याएं हैं और नीचे 1 संख्या है, तो यहाँ हम 0 बढ़ाएंगे पॉइंट हटाने पर। ठीक है, हमने बढ़ा दिया क्योंकि एक संख्या हमारी फालतू थी ना नीचे से, तो हमने 1 0 बढ़ा दिया। तो हमारा कितना होया? सिंपली हमारा ये होया 125 बटे 50। बिल्कुल हम बिल्कुल ऐसे ही कर देंगे। हम क्या करेंगे, इससे इसको जब हम भाग देंगे ना बच्चों, तो हमारा कितना आएगा? हमारा आएगा 25, और यहाँ हम 10 बार काट देंगे। कैसे? हमने 5 से काटा तो 5 दही 50, और 5 से हमने जब ये काटा तो हमारा 25 आया, जैसे हमने ये काटा था। ठीक है, तो हमारा कितना आया? 25 बटे 10। तो बस हमारा वही आ गया, कितना? 2.5 हमने पॉइंट लगाया क्योंकि नीचे 1 0 था, तो ऊपर पहुंच के ये पॉइंट में बदल जाएगा, और 1 0 था तो एक संख्या के बाद लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब बच्चों हम तीसरा सवाल भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों, अब हम तीसरे सवाल को सॉल्व करेंगे। हमारे पास तीसरा सवाल ये है, हम इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहला सवाल सॉल्व किया था। कैसे? देखिए हम लिख लेंगे 4 पॉइंट ये, और बटा हम पॉइंट हटा देंगे। उसके बाद बच्चों 1 लगाकर पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है उतनी ही हम 0 लगा देंगे। कितने अंक हैं? 1 2, तो हम 2 0 लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे? भाग का चिन्ह बनाएंगे और 0.034 हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे? ये पॉइंट हटाएंगे और बच्चों कितने 0 बढ़ा देंगे? 3 1 2 3, क्योंकि 3 संख्या है, 3 अंक हैं। ठीक है, अब हमने ये बना दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों? बिल्कुल वैसा ही करेंगे। देखिए 442 बटे 100, ये हम गुणा में चिन्ह बदलेंगे। गुणा में बदलने के बाद हमारा 1000 ऊपर पहुंच जाएगा और 34 बच्चों नीचे आ जाएगा। देखिए 1000 बटे 34। अब हम क्या करेंगे? इन 2 0 से हम इन 2 0 को काट देंगे। देखिए क्या आया हमारा आया 442 गुणा 10 बटे 34। अब हम इसको काटेंगे। देखिए 2 से काटेंगे सबसे पहले। 2 कम 2, 2 दूनी
4 नहीं बच्चों, 2 एकम 2 और ये 3 था ना, तो 1 इधर पहुंच जाएगा तो ये 14 बन जाएगा। तो 2 सत्ते 14, ठीक है। तो हमारा 17 आ गया। इसको भी काटिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। हमने इसको भी काट लिया। अब हमारा ये आया। अब देखिए क्या 17 से ये कट रहा है, देखिए कैसे, 17 कम 17 221 है ना ये बच्चों, 17 कम 17, फिर हमारा 5 बचेगा तो 51 हो जाएगा। और 17 तिया बच्चों 51 होता है। तो हमारा क्या आया, हमारा आया 13 गुणा 10, यानी कि बच्चों हमारा आया ये 130 आंसर, ठीक है। आपको ये समझ में आया कैसे काटा बच्चों? देखिए 17 से काटा हमने किसको, 221 को, 221 को काटा तो 17 कम 17 हो जाएगा। फिर 5 हासिल बचेगा तो वो हम इधर लगा देंगे, 5 हमारा बचेगा अंक तो वो हम इधर लगा देंगे। तो ये हमारा बच्चों 51 बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 17 तिया 51 होता है तो ये पूरा कट जाएगा तो हमारा 13 आ जाएगा गुणा 10, और फिर हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो बच्चों 130 आ जाएगा। बच्चों आपको समझ में आया? आई होप बच्चों कि आपको समझ में आया हो कि दशमलव वाली संख्याओं की भाग कैसे की जाती है। और बच्चों अगर आपको ये समझ में आया है ना, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बच्चों कि आपको समझ में आया या नहीं, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।